पंत जी को बहुत विस्मय हुआ कि ऐसा गोरखनाथ में क्या है कि आप महावीर को छोड़ सकते हैं, गोरखनाथ को नहीं। वो सो शांत चित्त थे, स्थिर थे। उनके बात कहने का अद्भुत ढंग है, एकदम शांत, स्थिर, स्वच्छ, जल जैसे प्रवाहित होता है वैसे उनकी वाणी धीरे धीरे प्रवाहित होती है और सभी श्रोताओं को तृप्त करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। ओशो कहे कि गोरख को नहीं छोड़ा जा सकता। मैं तो गोरख को कतई नहीं छोड़ सकता, क्योंकि गोरख से इस देश में एक नया ही सूत्रपात हुआ। यह बात थोड़ी विवादित हो सकती है, जो महावीर के अनुयायी हैं उन्हें ये बात ठीक नहीं लग सकती है, लेकिन रजनीश ओशो के तर्क हैं, उसका कारण है। जो भी वो बात कहते हैं उस बात का एक निश्चित आधार हो देते हैं और कहते हैं कि गोरख से इस देश में एक नया सूत्रपात हुआ, लेकिन महावीर से कोई नया सूत्रपात नहीं हुआ। वे अपूर्व पुरुष हैं, मगर जो सदियों से कहा गया था, उनके पहले जो 23 जैन तीर्थकर कह चुके थे, बस वो उनकी पुनरुक्ति मात्र है। वे किसी नई यात्रा के प्रारंभ नहीं हैं, वे किसी नई श्रृंखला की पहली कड़ी नहीं है, बल्कि अंतिम कड़ी है। इसके बरक्स गोरखनाथ एक श्रृंखला की पहली कड़ी हैं। उनसे एक नए प्रकार के धर्म का जन्म हुआ, एक नए धर्म, एक नए पथ का आविर्भाव हुआ। गोरख के बिना न तो कबीर हो सकते हैं, न नानक हो सकते हैं, न दादू हो सकते हैं, न वाजिद, न फरीद, न मीरा। गोरख के बिना तो ये कोई भी नहीं हो सकता। इन सबके मौलिक आधार गोरख में है। फिर मंदिर बहुत ऊंचा उठा, मंदिर पर बड़े स्वर्ण कलश चढ़े, लेकिन नींव का पत्थर है। स्वर्ण कलश दूर से दिखाई पड़ते हैं, लेकिन नींव के पत्थर से ज़्यादा मूल्यवान नहीं हो सकते। गोरख इस देश के लिए एक ऐसी ही नींव है, और नींव के पत्थर किसी को दिखाई भी नहीं पड़ते, मगर उन्हीं पत्थरों पर टिकी होती है सारी व्यवस्थाएं, सारी भित्तियाँ, सारे शिखरों की पूजा होती है। बुनियाद के पत्थरों को तो लोग भूल ही जाते हैं, जैसे गोरखनाथ को लोग आज भूल गए हैं, उनके मूल को भूल गए हैं, उनके ज्ञान को भूल गए हैं। सिर्फ उनके आवरण, उनके शिखर, उनके कलश, उनकी पताकाएं ही लोग देख रहे हैं। लेकिन हमें इस बात को सदैव याद रखना होगा कि भारत की सारी संत परंपरा गोरख की ऋणी है। जैसे पतंजलि के बिना भारत में योग की कोई संभावना न रह जाएगी, जैसे बुद्ध के बिना ध्यान की आधारशिला उखड़ जाएगी, जैसे कृष्ण के बिना प्रेम की अभिव्यक्ति को मार्ग न मिलेगा, ऐसे गोरख के बिना उस परम सत्य को पाने के लिए विधियों की जो तलाश शुरू हुई, साधना की जो अवस्था बनी, वह न बन सकेगी। गोरख ने जितना आविष्कार किया मनुष्य के भीतर अंतर खोज के लिए, उतना शायद ही किसी ने भी नहीं किया है। उन्होंने इतनी विधियां दी हैं इस देश को, यहाँ की साधना पद्धति को, कि अगर विधियों के हिसाब से सोचा जाए तो गोरख सबसे बड़े आविष्कारक हैं। इतने द्वार तोड़े मनुष्य के अंतर मन में जाने के लिए, इतने द्वार तोड़े कि लोग उसमें उलझ गए।
इसीलिए हमारे पास एक शब्द चल पड़ा, गोरख को तो लोग भूल गए, गोरख धंधा शब्द चल पड़ा। हाँ, वही गोरख धंधा जो आप समझ रहे हैं।